नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम जिस बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, हालांकि ये प्रॉपर भौतिक विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जब मरुस्थल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो मरुस्थल में आपको पता है पानी की कमी है। हालांकि आजकल तो नहरें वगैरह आ गई, इससे पानी की थोड़ी जो समस्या थी उसका निराकरण हो गया। लेकिन जब प्राचीन समय में कई बार ऐसे अकाल पड़ते थे जो कभी कभी तो अन्न भी पैदा नहीं होता था, कभी कभी त्रि अकाल पड़ जाता था। तो ये त्रि अकाल क्या होता है? कौन कौन से, जैसे छप्पन अकाल का नाम आपने सुना होगा। लोगों के पास खाने के लिए दाने तक नहीं थे। खेजड़ी की वो होती है ना, छाल, उसको उससे आटा बना बना के उसकी रोटियां बना बना के खाई थी उस। तो ऐसी भी परिस्थितियां रही है राजस्थान में। आपको पता है मरुस्थल में काफ़ी ऐसी विषम परिस्थितियां देखने को मिलती है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्रमुख अकाल। क्या डाल सकते हैं? प्रमुख अकाल। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-10 मिनट का चैप्टर होता है, लेकिन इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि अकाल क्यों आता है, इसका कारण क्या होता है? वर्षा का ना होना। तो राजस्थान में तो वर्षा होती है, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें अनियमित वर्षा होती है, कभी ज्यादा हो जाती है तो कभी कम होती है, कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती कई बार। तो वर्षा की अनियमितता के कारण, किसके? वर्षा की अनियमितता के कारण राजस्थान में अकाल जैसी समस्या देखने को मिलती है। आप लिख सकते हो इस लाइन को, लिखो। राजस्थान में, मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान में ना, राजस्थान में वर्षा की अनियमितता व अनिश्चित वर्षा के कारण अकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखो, कोई न कोई सा काल तो हमेशा ही पड़ता रहता है। कभी जल की कमी हो जाती है, तो कभी अन्न की कमी हो जाती है, तो कभी चारे की कमी हो जाती है। लेकिन कुछ अकाल ऐसे होते हैं जिसमें इन तीनों की कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? त्रि अकाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? त्रि अकाल कहते हैं। देखो, जब अन्न, जल और चारा, पशुओं के लिए क्या? चारा, तीनों की कमी हो जाती है, तो उसे त्रि अकाल के नाम से जाना जाता है। और त्रि अकाल का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो है छप्पनी अकाल। कौन सा है? जैसा छप्पनी अकाल के समय हुआ था। देख लिया? अब देखो, राजस्थान में ज्यादातर जो अकाल आने की जो संभावना रहती है वो कहां पर रहती है? तो वो रहती विद्यार्थियों, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलूदी, इन क्षेत्रों में। क्योंकि ये राजस्थान का पश्चिमी पार्ट है पूरा। इधर क्या होती है? बारिश कम होती है, इसलिए। देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अकाल से प्रभावित जिले, राजस्थान में सर्वाधिक अकाल से प्रभावित जिले जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर है। कौन से हैं? देख लिया? एक कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने सुना ही होगा। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने अकाल
व सूखे की समस्या को अकाल व सूखे की समस्या को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। इसकी प्राकृतिक रोग, एक प्रकार से रोग है ये प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है, प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। आपको पता है राजस्थान में अकाल राहत के लिए कई झीलों का निर्माण भी हुआ है, जैसे अपनी फाय सागर रही। लिखिएगा, राजस्थान में अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल राहत कार्य के लिए कई झीलों का निर्माण भी किया गया है, कई झीलों का निर्माण भी किया गया है, जैसे फाय सागर झील, राजसमंद झील, कौन सी, फाय सागर झील, राजसमंद झील। राजसमंद झील तो कहाँ है, राजसमंद में ही है, और फाय सागर झील कहाँ है, अजमेर में। लेकिन आपको पता है फाय सागर का नया नाम क्या रखा गया है, तो लिख लेना ब्रैकेट में, नया नाम वरुण सागर। फाय सागर का नया नाम क्या है, वरुण सागर, ध्यान रखना। लिखो अगला फैक्ट, 1783 में जो अकाल पड़ा उसे चालीसा अकाल कहा गया। तो चालीसा अकाल कब पड़ा था, 1783 में। और 1812-13 के आसपास, कब, 1812-13 के आसपास जो अकाल पड़ा उसको पंच अकाल कहा गया, पंचाकाल, पंचाकाल कहा गया। क्या कहा गया, पंचाकाल कहा गया। अगला फैक्ट लिखो, 1842-43 में, 1842-43 में जो अकाल पड़ा उसे सहसा मूदसा अकाल कहा गया, सहसा मूदसा। आपसे पूछा जाए सहसा मूदसा अकाल कब पड़ा था, 1842-43 के आसपास। और 1868 में भी एक और अकाल पड़ा था, 1868-69 में। इसको त्रिअकाल नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, त्रिकाल, त्रिअकाल नाम दिया था। और त्रिअकाल में क्या होता है, अन्न, जल और पानी सब खत्म हो जाता है। अरे सॉरी, चारा, चारा, चारा खत्म हो जाता है। देख लिया। और 1899 या 1900 के आसपास और पड़ा था काल, 1899, 99 के आसपास अकाल पड़ा था। उसको क्या नाम दिया गया था, छप्पनिया अकाल नाम दिया गया। छप्पनिया अकाल, क्या नाम दिया गया था, छप्पनिया अकाल नाम दिया गया था, क्योंकि विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ये कब पड़ा था, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। हाँ, 1899 लिख लिया, 98-99, 98-99, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 98-99 और 1900 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 1899, 1900 आ जाएगी ना सन, फिर तो उस समय पढ़ाता है। लिख लिया। 2003 में भी 2002-3 के आसपास भी पढ़ा था, 2002 और 3 के आसपास जो अकाल पड़ा उसको नाम दिया गया विद्यार्थियों, वृहद अकाल। क्या नाम दिया गया,
वृद्ध, अकाल नाम दिया गया। लिख लिया? जो कि पिछले 100 वर्षों में, इस वाले के बारे में लिखा रहा हूं, जो कि पिछले 100 वर्षों में सबसे भीषण अकाल था। राजस्थान के बारे में एक कहावत है, देखो, राजस्थान के बारे में एक कहावत है, तीजो कुरियो आठवो काल। मतलब प्रत्येक 3 वर्ष बाद में छोटा अकाल आता है और प्रत्येक 8 वर्ष के बाद में बड़ा अकाल आता है। तीजो कुरियो आठवो काल। एक मिनट, इसको लिख लो पहले आप। तीजो कुरियो आठवो काल, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष में छोटा आकार आता है और प्रत्येक 8वें वर्ष में बड़ा अकाल आता है। ठीक है, अब वापस लगाऊं पहले वाली स्लाइड? ये वाली? ठीक है, अब आप इनको उतार लें आराम से, बाकी हम चर्चा करेंगे और जो कुछ बच गया उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।